और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बहुत बड़ा बयान, इजराइल गाजा की सुलह पर बाइडेन का बयान, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम करेंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन से दोनों देशों की आजादी बरकरार रहेगी। तो 2 स्टेट्स थियरी को लेकर एक बार फिर से बाइडेन ने साफ कहा है कि दोनों देशों की आजादी के लिए यह सिद्धांत बहुत जरूरी है और इसे लागू करना, इसको अमल में लाना बहुत जरूरी है ताकि शांति बनी रहे इस पूरे इलाके में। और देखिए, इजराइल गाजा रिश्तों में अमेरिका सबसे अहम कड़ी है। अगर जो बाइडेन 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके गहरे मायने निकलते हैं। आपको बताते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी है क्या, ये सिद्धांत पूरा है क्या, इसके तहत किस तरह के प्रोविजंस है, तो अमेरिका क्यों चाहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की अवधारणा है इसके तहत, और इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों के साथ यहूदी बाहुल्य आबादी बनाए रखने की अनुमति है इस सिद्धांत, इस थ्योरी के हिसाब से। फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश की व्यवस्था का प्रावधान है कि यानी कि एक फिलिस्तीन देश रहेगा, स्वतंत्र देश के तौर पर रहेगा। 1947 में पहली बार 2 स्टेट सॉल्यूशन सामने आया था। 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता से 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति बनी। बाद में इजराइल फिलिस्तीन विवाद बढ़ने से जमीन पर यह थ्योरी नहीं उतर पाई। एक बार फिर से जो बाइडेन इसी की वकालत करते नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि यह थ्योरी ही यहां पर शांति लेकर आएगी। जी हां, एक तरफ गाजा के जंगी मोर्चे पर कुछ समय का विराम लगा है, लेकिन इस बीच वेस्ट बैंक में हमले जारी हैं। जॉर्डन, कतर, ईरान, अमेरिका समेत कई देशों की कोशिशों से गाजा को बमबारी से कुछ वक्त की राहत मिली है, लेकिन अब तक यहां सब कुछ तबाह हो चुका है। 50% से ज्यादा इमारतें तहस-नहस हो चुकी हैं। गाजा के वॉर फ्रंट पर क्या हो रहा है, TV9 भारतवर्ष की इसकी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो वहीं यूक्रेन में 21 महीनों से बारूदी बरसात भी जारी है। गाजा के जंगी मोर्चे के बाद अब आगे यूक्रेनी वॉर फ्रंट की खबरों पर बात करेंगे।